हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम अरोड़ा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि मैथमेटिक्स हम पढ़ ही रहे हैं और उसमें हम लोग टॉपिक्स जो हैं कई क्लियर कर लिए हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सभी एग्ज़ाम्स में जो भी आप दे रहे हैं सब में फ़ायदेमंद है। आप उसकी टेंशन मत लें। देखो, कोर्स से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साधारण ब्याज डेली रूटीन में जो हम करते आ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है वो लेवल अप हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बारे में बता देते हैं हम इनके। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और तो ब्याज क्या होता है? किसी व्यक्ति या संस्था से उधार लिए गए धन पर कुछ हमें अतिरिक्त राशि देनी पड़ती है उपयोग करने के लिए। भाई आप पैसे उनका यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे ना अलग से। आपने किसी से उधार लिया, भाई मुझे 10,000 रुपये दे दो, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि 100 रुपये के हिसाब से, प्रति सैकड़े के हिसाब से वो आपसे, मान लो आपसे वो कहे कि मैं 100 रुपये पे 2 रुपये का ब्याज लूँगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 10,000 रुपये पे 200 रुपये का ब्याज हो गया। क्लियर? 10 गुना हो गया। तो ऐसे ही ब्याज की राशि तय की जाती है। तो मूलधन होता है उसमें। मूलधन का मतलब जितना पैसे आपने उधार लिए हैं। ठीक है, ब्याज जितना ब्याज एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपये लिए तो प्लस 200 रुपये और चुकाने पड़ेंगे, तो 10,200 रुपये क्या हो गया? आपके मिश्रधन हो गया। ब्याज कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पास जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ के और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हम टाइप्स लेके चलेंगे। ठीक है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, क्योंकि काफ़ी तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताऊँगा और हर एक टाइप को मैं अलग अलग डिवाइड करके बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है मूलधन की। तो मूलधन क्या होता है? मूलधन यानी कि उधार ली गई राशि। उधार जो हम राशि हम लेते हैं वो होती है मूलधन। ठीक है, उधार ली गई राशि है। ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, वो राशि जो आपने उधार ली है उसके ऊपर, उसके अतिरिक्त हमें राशि देनी है वो। ठीक है, उधार ली गई राशि के उपयोग के लिए दी गई अतिरिक्त राशि वो क्या कहलाती है? ब्याज। अब बात आती है, देखो ब्याज जो लगते हैं वो दो प्रकार से लगते हैं। एक तो होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट उसके बाद में आता है कि वो जस्ट इससे डबल होता है। डबल का मतलब कि इसमें मूलधन पर ब्याज लगता है, उसमें मिश्रधन पे ब्याज लगता है। ठीक है, वो चीज़ें सब आपको डिटेल से बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए आप, साधारण ब्याज में क्या है? जब ब्याज केवल मूलधन पर लिया जाए, है ना, साफ साफ दे रखा है यहाँ पे कि जब ब्याज केवल मूलधन पर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। मिश्रधन, जब ब्याज सहित मूलधन, है ना, ब्याज का के साथ में मूलधन, जितना आपने ब्याज लिया, राशि ली है, इतना आपने उसमें ब्याज दे रहे हो, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और P का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस SI, ये क्या हो जाता है? आपके पास अमाउंट हो जाता है। ठीक है ना, भाई कितना अमाउंट लेना है किसी से, तो कहेगा कि जितना उधार दिया था वो प्लस जितना उस पर ब्याज बनता है वो, दोनों को मिला दो, क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश की टर्म्स जो हैं तो मोस्टली टाइम याद रखनी है। इंग्लिश टर्म याद रखोगे तो बेनिफिट रहेगा। अब बात आगे आती है ब्याज की दर व समय। ठीक है, तो प्रति 100 रुपये पर मूलधन पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली ब्याज की राशि को ब्याज की वार्षिक दर कहा जाता है। ठीक है, प्रति 100 रुपये, एक 100 रुपये पर जो मूलधन पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली ब्याज की राशि को हम क्या कहते हैं? ब्याज की वार्षिक दर कहा जाता है। तो जितने वर्ष, महीने या दिनों के लिए मूलधन उधार दिया जाता है वह क्या कहलाता है? समय कहलाता है। जितने वर्ष, महीने या दिनों के लिए। ठीक है, टाइप 1 मूलधन, साधारण ब्याज, समय व दर के आपसी संबंध पर आधारित हम प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, देखो
नॉर्मल सवाल जो है, नॉर्मल हमारे पास जो तरीका है ऐसा करने का, उस नॉर्मल तरीके में हम देखते हैं, देखो मूलधन है, दर है, समय है, इन सब के तरीक़ों को देखते हैं, है ना। देखो सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज निकालने का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, यानी कि तीनों को गुणा कर दो और 100 का भाग दे दो, यानी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर। ये आपका है फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला है। इसमें मूलधन भी आ रहा है P से, R से क्या आ रही है रेट, R4 क्या होता है रेट होता है, ठीक है। P फॉर प्रिंसिपल एंड R इक्वल टू क्या होता है रेट होता है, और T4 क्या हो जाता है टाइम, ठीक है। T4 क्या हो जाता है टाइम, यानी कि समय। तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है और आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। पहले तो क्या था सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तो हमने काम किया था। यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हो, तो P बराबर क्या हो जाएगा 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी, जो वैल्यू बच गई भाई, ठीक है। चाहे यहाँ दे सकते हो कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तो है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास P इंटू, भाई आप यहाँ पे देखो देख रहे हैं, मूलधन इंटू दर गुणा समय बटे में 100 है। अब इस टर्म्स के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस क्या होंगे देखिए ज़रा, चेंजेस क्या होंगे। अगर आपको P निकालना है यहाँ से, तो आप क्या करेंगे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे SI से, ठीक है। और R और T कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब तो सोचिए P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू SI इंटू 100, ठीक है। क्लियर। अब P निकालना है तो R और T कहाँ चले जाएंगे, इसके नीचे चले जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू में ना, तब क्या हो जाएगा P बराबर 100 इंटू एस आई अपॉन आर टी, जैसे यहाँ दे रखा है P बराबर 100 इंटू एस आई अपॉन आर टी। ऐसे ही सेम R निकालना है तो 100 इंटू एस आई तो रहेगा 100 इंटू एस आई तो रहेगा खाली P और T, क्योंकि R बच गया तो R को यहाँ छोड़ दिया, तो P और T कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। सेम ऐसे ही T निकालना हो तो 100 इंटू एस आई तो ऊपर रहेगा, वो तो याद रखना ही रखना है आपको। अपॉन में क्या हो जाएगा, T को छोड़ दो, P R और T में से P R और T, ठीक है। ये P है, P R और T में से अगर P निकालना है तो R T नीचे आ जाएगा, R निकालना है तो P और T नीचे आ जाएंगे, और अगर T निकालना है तो P और R नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 इंटू एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो सवाल कर देखते हैं इसमें। पहला टाइप का सवाल है ये, 5000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। 5000 रुपये पर 8% वार्षिक दर की ब्याज से। तो देखो 5000 रुपीज़ क्या है, यहाँ आप देखिए, तो 5000 रुपीज़ हैं, वो है क्या, 5000 रुपीज़ हैं आपके पास मूलधन P, ठीक है। 8% क्या है, परसेंटेज में क्या होती है, रेट होती है, R4 रेट, ठीक है। R4 क्या होता है रेट किसकी होती है परसेंटेज में, तो R दर क्या है 8%, और T टाइम कितना है 2 साल। तो 5000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100, ठीक है। तो सबको कर दिया, 2 0 कैंसिल हो गया, 50 बच गया, 8 0 16, 16 5 जा 80, तो 800 हो गया आपका, ठीक है। देखिए 800 रुपये ब्याज लगेंगे, यानी कि जब वो मूलधन 5000 रुपये लेकर 800 रुपये ब्याज देगा तो कितने रुपए वापस देगा, 5000 प्लस 800 इक्वल टू 5800। समझ में आया। तो 5800 क्या हो जाएगा इसका, मिश्रधन मतलब अमाउंट, ठीक है। अमाउंट पूछेगा तो आप ऐड करके बता देना, अमाउंट नहीं पूछेगा तो आप इसको सिंपल बता देना कि 800 रुपीज़ क्या है इसका साधारण ब्याज है।
ठीक है। अब बात आती है कि सवाल ये तो बहुत सिंपल था, ऐसा सवाल तो आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इतने सिंपल सवाल में नहीं, थोड़ा बहुत घुमा के तो देगा ही देगा वो। तो यहाँ पर क्या है, वार्षिक दर आपके पास 12% है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। और जो टाइम है वो आप क्या, आपके पास 1 से 1 वर्ष और 4 महीने, ठीक है, 1 साल और 4 महीने का टाइम दे रखा है। अब 1 साल 4 महीने को आप प्रॉपर ईयर के अंदर बदलना होगा आप, ठीक है। कैसे बदलेंगे, देखिए सवाल जो है सेकंड नंबर वाला एग्जाम्पल्स में देखिए कि आप उसको कैसे चेंज करेंगे। 1 साल 4 महीने को क्या करेंगे, 4 महीने में, फिर 4 महीने, फिर अगले 4 महीने, अगले 4 महीने, टोटल कितने हो गए, 12 महीने हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 4 में 12 का भाग दे दूँ, टोटल बदल जाएगा साल के अंदर, तो बदल गया। 4 का डिवाइड किया 12 के अंदर, कितना है, 4 3 जा, ठीक है, तो 4/3 ईयर्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। 1:4/12, तो 1:4/12, 1, तो 4 का 12 का डिवाइड कट नहीं करना, 4 1 12 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16/12, ठीक है, ऐसे हुआ। देखो ये हो जाएगा आपका 16/12, क्योंकि 12 1 12 और 12 + 4 16, ठीक है। अब डिवाइड कर लिया अपन किससे, 4 से, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, तो कितना आ गया, 4/3 ईयर्स। अब 4/3 ईयर्स आ गया तो अब रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। P × R × T वाला फॉर्मूला लगा दो, इसमें क्या आ जाएगा, आप देखिए 8000 हो गया, P R कितना हो गया 4, और टाइम 4/3, 4/3, ठीक है। और जो ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक कर लो, 3 का 4 टाइम्स ब्रेक हो रहा है, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, और 16 मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 8 से, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1280, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब बात आती है 2000 का 15% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज याद करो, ठीक है। 2000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 146 दिन का निकालना है हमें। अब देखो थोड़ा सा टिपिकल बनाया ना, 146 दिन। अब देखो दिन आ गया तो एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में होते हैं 365 दिन होते हैं, ठीक है। एक साल में 365 डेज होते हैं, तो इसे डिवाइड कैसे किया हमने, 65 का, वहाँ पे क्या था, मंथ था, मंथ कितने होते हैं 1 ईयर में, 12, इसलिए हमने 12 का डिवाइड किया था, ठीक है। तो जितने का होता है उतना डिवाइड कर देते हैं, तो 146 डिवाइड बाय 365, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 ईयर हो जाएगा, लमसम 2/5 ईयर, ठीक है। तो हम फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/5 ईयर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फॉर्मूला याद है तो उसके बाद कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 कर लो, ठीक है, 20 3 जा 60, 62 जा 120, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 120 रुपये का हो जाएगा, देखिए 2000 रुपये दिए, 15% की दर थी, रेट था, तो 146 दिन बाद लगभग क्या हो गया, लगभग आधा साल हो गया ना, 150 तो नहीं 300, आधे से थोड़ा कम ईयर लगा लो, 2/5 ईयर, ठीक है। उसमें उसको 120 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 2000 में 120 रुपये जोड़ देते हैं तो कितने देने पड़ेंगे, 2120 रुपये, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 कि कितने समय में 4000 रुपये पर 12% की दर से साधारण ब्याज 600 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है। वो कह रहा है कितने समय में, हाउ मैनी टाइम, तो टाइम पूछा है उसने, और टाइम पूछा है तो इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ ना कुछ चीज़ तो दी होगी, जैसे ऐसा ही दिया होगा, मूलधन दिया होगा, तो ऐसा ही दे दिया उसने, सिंपल ब्याज दे दिया, क्या दे दिया, 600 रुपये, ठीक है ना। फ़र्क पड़ा ना यहाँ पे, देखो ये 600 रुपये हम निकालते आ रहे हैं अब तक, ये अब तक जो साधारण ब्याज है हम निकालते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया उसने, 600 रुपये हमें ऑलरेडी दे दिए, ठीक है। और उसने क्या पूछा हमसे, टाइम पूछा है कि कितने समय में, तो कोई दिक्कत नहीं, 4000 रुपीज़ क्या हो गए, पी पहले तो अभी पहचाना सीख जाओ, ये पी हो गया, ये क्या हो गया आपका आर हो गया, ये क्या हो गया आपका एस आई, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एस आई, यानी सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला लगा दो,
टाइम वाला। टी बराबर 100 इंटू SI अपॉन P इंटू R। ठीक है भाई, P R और T में से T को आपने निकालना ही है, तो P और R बच गए, उसको आपने पीछे ले गए, मैंने नीचे लगा दिया SI इंटू 100 में। तो 100 इंटू SI का मतलब कितना है 600 रुपये, P का मतलब कितना है 4000 और रेट कितना है 12%। तो यहाँ पे ब्रेक कर लो, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल कर लो। ठीक है, और 6 2 जा 12 कर लो। ठीक है, 2 5 जा 10 कर लो, 5/4 कितना आ गया 5/4 ईयर, यानी कि 1.25 साल 1.25। तो 25 का मतलब क्या हुआ, 25 को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यहाँ पे सीधे से मल्टीप्लाई करो, 5/4 ईयर है ना, तो चेंज करना है मंथ में, तो 5/4 मल्टीप्लाई 12 कर लो यहाँ पे सीधा, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 15 महीने हो गए। तो 1 साल 3 महीने का मतलब क्या होता है 15 महीने ही होते हैं। ठीक है, तो कैसे भी निकाल लो, आपको निकालना आना चाहिए, चेंज करना चाहिए। देखो सवाल आपको उसी फॉर्म में आंसर देना है जिस फॉर्म में वो 4 ऑप्शन में आपको पूछेगा। आपसे पूछ सकता है 1 साल 3 महीने, आपसे पूछेगा वो 15 महीने, आपसे पूछेगा 1.25 साल, ठीक है, या 5/4 साल। तो जिस भी फॉर्म में आपसे वो पूछेगा उस फॉर्म में वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ये सब अलग अलग फॉर्म में तो गलत हो गया, ये भी सही है अपनी जगह पर। ठीक है, 1.25 साल वाला जो है ये भी सही है, 1 वर्ष 3 महीने भी सही है, और 5 या 15 महीने भी सही है, 15 मंथ। ठीक है, तो फॉर्म कैसी आपसे पूछी जा रही है वैसी आपको यहाँ पर बतानी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो किसी ब्याज की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये प्राप्त होगा। उसने बोला किस ब्याज की दर से, यानी कि उसने क्या पूछा है आर, तो पी आर और टी में से आर पूछा है, तो नीचे कौन जाएगा अब पी और टी जाएगा। ठीक है, पी आर और टी में से जो तो पूछा है नीचे कौन जाएगा आर और टी जाएगा। ठीक है, तो R बराबर 100 इंटू SI अपॉन P इंटू टी। ठीक है, तो SI कितना हो गया भाई 100 इंटू 500, SI हमको दे रखा है 500 अपॉन P इंटू टी। तो अपॉन में क्या हो जाएगा 5000, यानी कि 5000 मल्टीप्लाई 2, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 52 या 100 कर दो सीधा, और 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये मेरा जो 5 बच गया ये हो गया 5%। ठीक है ना, सवाल में कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है चीज़ें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहाँ पर वही होगा, अगर थर्ड का सवाल में मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे जैसे पहले टी पूछा था, आर पूछा है, बस यहाँ पर पी पूछ लिया जाएगा, बस पी आपने निकाला भी है। ठीक है, तो टाइप्स है हमारे पास सेकंड, इसमें क्या है कि मिश्रधन की बात आ जाती है, मूलधन की जगह पर मिश्रधन की बात आ जाती है, मिश्रधन मूलधन तथा साधारण ब्याज के संबंध पर। ठीक है, ये हमें निकालना है, मिश्रधन मूलधन तथा साधारण ब्याज के संबंध पर हमें काम करना है। तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि A बराबर P प्लस SI, ये होता है हमारे पास मिश्रधन। ठीक है, यानी कि आपने जितना पैसा लिया है उधार उसमें ब्याज को जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपके पास A, यानी कि मिश्रधन हो जाएगा। तो कितने समय में 13,000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन 15,340 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कितने समय में, हाउ मैनी टाइम, तो 13,000 का 12%। अब वैसे निकालोगे कि भाई 13,000 का 12%, अब टाइम तो आप वैसे निकाल नहीं पाते बिना फॉर्मूले के। तो यहाँ पर ये जो 13,000 है वो चेंज हो रहा है किसमें 15,340 में, यानी कि पैसे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है ब्याज तो पता चल रहा है ना, 15,340 में से माइनस कर दो आप 13,000 रुपये को, तो आपस क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा 2,340 रुपये। ठीक है,
अब 2340 रुपये ब्याज आ गया तो ब्याज पता चल गया, यानी कि ऐसा ही पता चल गया। तो अब फॉर्मूले में तो ऐसे लगाना है, फॉर्मूले में तो मिश्रधन है ही नहीं, ये तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए ये तो काम नहीं आएगा आपके, है ना। पहले इसको काम लेने लग जाओ, अब बस पी काम में आएगा और ऐसा ही काम में आएगा। और आर ये आपको दे रखा है, टी पूछा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल गया, टी पूछा है तो टी का फॉर्मूला लगा दो 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू आर, ठीक है। फॉर्मूले से में ब्रेक कर लो, 2 0 कैंसिल हो गया, और 12 से ब्रेक कर देख लो, 12 का कट जाए तो 12 2 जब 24 होता है, 12 मुझे 12 हो गया, ठीक है। और फिर आपके पास कितना आ जाएगा 23 के अंदर कितना हो गया 11 114 तो 12 6 जा नहीं 12 9 जा 108, ठीक है। तो 6 बज गया 60, 12 5 जा हो गया, तो 1 8 और 5 185 से कटेगा पूरा पूरा ये, ठीक है। 25 से ब्रेक करेंगे 130 को, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, यानी 1.5 साल आंसर आ जाएगा, 1 वर्ष 6 महीने, ठीक है। और दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, एग्जाम नंबर 2 की तरफ। तो कह रहे हैं किस ब्याज की दर से 20,000 रुपये का 2 वर्ष में मिश्रधन 23,600 रुपये हो जाएगा। 20,000 का, तो 20,000 का हो जाएगा 23,600 रुपये। तो आप सोचिए कि 20,000 का 23,600 रुपये अगर हो गया तो इसका मतलब ब्याज कितना हो गया 3,600 रुपये का। तो बस अब उसमें पूछा है किस दर से, तो आर निकालना है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा पी और टी। जैसे यहाँ पे क्या आया था पी और आर आया था ना, क्योंकि टी पूछा गया था, अब यहाँ आर पूछा गया तो पी और टी आ गया, अगर पी पूछा जाए तो आर और टी आ जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब फॉर्मूले इसमें रख दिए मान, जो भी किया आंसर कितना आ गया 9% आंसर आ गया। 9% दर होगी तो 20,000 2 साल में 23,600 हो जाएगा, यानी कि 20,000 रुपये उधार दिया किसी को, और उससे कितने रुपए लिए अपन ने 23,600 रुपये, ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इतना ही, नए टाइप्स के साथ मिलेंगे, और भी टाइप्स हैं इसमें, ठीक है। अभी हम 2 टाइप्स की हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।